नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दिनों हमने एक पोस्ट फेसबुक और सोशल मीडिया पर डाली कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मौला अली से अफजल भी हैं और ज़्यादा कमाल वाले हैं। इस पर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया है कि ठीक है, पहला नंबर तो सिद्दीक़ अकबर का है, लेकिन ज़्यादा कमाल वाले किस तरह है भाई? क्योंकि सब ज़्यादा फ़ज़ाइल तो हदीस में मौला अली के बयान हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम साबित करेंगे सिद्दीक़ अकबर सब ज़्यादा कमाल वाले थे। लेकिन सबसे पहले मैं अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा बयान कर देता हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। मौला अली का चौथा नंबर है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। ऐसा बंदा फिर सुन्नी नहीं है, शिया राफ़ज़ी है। भाई सबसे पहली बात याद रखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। हज़रत अली की उम्र कितनी थी? 6 साल या 7 साल, बाद 10 साल की। हज़रत अली उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ये भी औरतों में सबसे पहले ईमान ले आई थी। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जो सिद्दीक़ अकबर हैं, आपका सलाम अब्दुल्ला था, सिद्दीक़ अकबर का सलाम अब्दुल्ला है। तो अफ़ज़लुल बशर बाद अम्बिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस टाइम की थी जो 38 साल, 30 और 8 38 साल। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के आप हम उम्र थे। और इस वाले से भी हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर नबी करीम अलैहिस्सलाम के यानी उस वक्त से दोस्त हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बाद उन्होंने लिखा है 18 साल थी और सिद्दीक़ अकबर की उम्र 16 साल थी। उस वक्त से दोस्त हैं सिद्दीक़ अकबर नबी करीम अलैहिस्सलाम के। तो बचपन से ही जो नौजवानी से हुज़ूर के दोस्त हैं। हज़रत अली तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर के दोस्त हैं। और सिद्दीक़ अकबर का ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले भी कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत बड़ी करामत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी शान है कि ऐलान नबूवत से पहले भी आपने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। और जब सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है तो हुज़ूर की उम्र 40 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 38 साल। हज़रत अली के जो थे उनकी एज 6 या 7 साल थी, वो बच्चे थे। सब ज़्यादा मुश्किलात किसको पेश आईं? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्योंकि आपने जानी लिहाज से भी यानी मारें भी कुफ़ार की खाई हैं उस वक्त जब मक्का में थे। कुफ़ार की मारें भी खाई, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की और बहुत सख्त कुफ़ार मारा करते थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और फिर माल 40,000 जो दिनार थे, दिरहम थे, या आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे। और फिर उसके अलावा आपने इस्लाम की सबसे पहले तबलीग भी शुरू कर दी। आपकी इस्लाम की दावत पर कई अशरा मुबशरा के अफराद इस्लाम लेकर आए, जैसे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें शामिल हैं। तो ज़्यादा कमाल वाले थे या नहीं थे? हज़रत अली तो उस टाइम बच्चे थे, मौला अली सरकार तो उस टाइम बच्चे थे। जी जी। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर ज़्यादा कमाल वाले हैं। यानी जब हज़ूर ने ऐलान नबूवत किया तो आपने तबलीग भी शुरू कर दी। अबू बकर सिद्दीक़ ने मारें भी खाई, तबलीग भी की और उसके बाद आपने माल भी खर्च किया है। तो ये सिद्दीक़ अकबर का कमाल था। इसी वजह से तो हमारे काबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर मौला अली से ज़्यादा कमाल वाले थे, अतम थे, अफजल भी हैं। पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। और दूसरी बात, तुम ये जो कह रहे हो कि सब ज़्यादा फ़ज़ाइल मौला अली के आए हैं, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है कि सबसे ज़्यादा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल मौला अली के बयान किए। ये हम अहले सुन्नत भी मानते हैं, बयान करते हैं। मैं इनसे राफ़ज़ी और शियों से सवाल करता हूँ कि सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सबसे बड़ी फजीलत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद होना। हुज़ूर की अपनी सगी 4 बेटियाँ थीं अहले सुन्नत के नज़दीक, और बेटे 3 थे, बाज़ों ने 2 लिखे। और बेटों का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो सबसे बड़ी फजीलत यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद होना। हज़रत अली हुज़ूर के चचा के बेटे थे। हज़ूर की औलाद होना सबसे बड़ी फजीलत है। तो वो फ़ज़ाइल अपनी तरफ एक तरफ, और हज़ूर की औलाद होना ये सबसे बड़ी फजीलत है। और दूसरी बात जो सिद्दीक़ अकबर के हवाले से तुम कह रहे हो, अब ये मौला अली का फ़ज़ाइल एक तरफ, और कुरान पाक में कहा गया 30वें पारे में वसयुजन्नबुहल अतक़ा, ये सिद्दीक़ अकबर के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या कह रहा है? तमाम मुत्तकियों, तमाम नेकों का सरदार अबू बकर सिद्दीक़ है। तो मौला अली के फ़ज़ाइल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किए, सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। तो वो फ़ज़ाइल सारे एक तरफ, सिद्दीक़ अकबर की शान में ये जो आयत उतरी है अफजलियत के हवाले से एक तरफ है, ये सब पर भारी है। फिर खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए, शान बयान किए। सिद्दीक़ अकबर का सरकार ने मर्तबा बयान किया, हज़रत उमर का भी मर्तबा बयान किया। जैसे कंज़ुल उमाल में हदीस मौजूद है, खैरुल उम्मति बादी अबू बकर व उमर, मेरी उम्र में सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर उमर है। ये मर्तबा सरकार बयान करें। तो मौला अली के सरकार ने शान बयान की सबसे ज़्यादा, हमें पता है। लेकिन वहाँ वो शान बयान की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इन दोनों का सरकार ने मर्तबा बयान किया है। और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इन दोनों की कब्रें भी रोज़ा रसूल में हज़ूर के साथ बनी हुई हैं। ये इनका मर्तबा है, इनकी शान है। तो पहले खलीफा अबू बकर थे, दूसरे उमर थे, तीसरे उस्मान, चौथे अली बने। तो लिहाजा ये मर्तबा इनको मिला है, उनको शानें मिली हुई हैं। तो मेरा अपना ये जुमला है कि ज़मीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, अहले सुन्नत सुन्नी कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी को पहला नंबर हरगिज़ भी नहीं देंगे। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान अली का, चौथा नंबर
अब कहीं क्या कहते हैं पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक आया, मानते हैं, दूसरे नंबर पर डामाडोल हो जाते हैं, दूसरा नंबर हजरत उमर का, ये भी सरकार ने दिया हुआ है, शरीयत ने खुद दिया हुआ है। अब जो बंदा अबू बकर को पहला नंबर दे, उमर को दूसरा नंबर पर अफसर नहीं मानते, वो भी बंदा गुमराह है, सुन्नी नहीं शिया है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मौला अली से ज़्यादा कमाल वाले थे, अकम थे। आपने मक्का में जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, कि जानी लिहाज से भी सरकार का साथ दिया, माली लिहाज से भी सरकार का साथ दिया, फिर तबलीग भी इस्लाम की है। हज़रत खतीजा ने भी माल खर्च किया, लेकिन वो घर में ही रहती थी, माल तो खर्च करती थी, लेकिन सिद्दीक अकबर मैदान में आ जाते थे। हजूर जब तबलीग के लिए निकलते थे तो साथ साथ होते थे, मारे खाया करते थे, कुफार बड़ा सख्त मारते थे, अलबिदाया और निहाया पढ़ो कितना मारा करते थे, इस वाले से बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। इस तरह हज़रत उमर का भी यही मिलता है, उन्होंने बड़ा साथ दिया मक्का में नबी करीम अलैहिस्सलाम का। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा और अल्लाह रसूल का ये हुक्म है, शरीयत का ये हुक्म है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है। और ये जो चार हस्तियाँ ये सहाबा से भी अफजल हैं, अहले बैत से भी अफजल हैं। और जो बंदा मौला अली को, इस तरह इमाम हसन, इमाम हुसैन को हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह है, सुन्नी नहीं, शिया है, राफ़ज़ी है। फिर अगर ऐसा कोई आया तो उसको मस्जिद से भी फारिग करें, मदरसे में आया तो उसको भी उससे फारिग करें, क्योंकि ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और ये अकीदा जो होता है कुरान पाक से साबित है, नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस से साबित होता है, और सहाबा का भी यही अकीदा था। बाकी इस हवाले से हमारी वीडियोस आप चैनल पर देख लें, डॉक्टर मुफ्ती दानिश आज़री यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर तफसील के साथ हमने दलाल दी हुए हैं मसला अफजलियत के हवाले से। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करता रहूँगा अगली आने वाली वीडियो।